एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा प्यार पहला, छोटों का मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। अभी मैं अपने ब्लॉग से स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के टाइम से। और जो मैंने थोड़ा सा क्लिप डाली है वो सुबह की थी। सुबह डुगू को छोड़ने गए थे ये, तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ डुगू की। आगे जाके डुगू देखेगी। एक्चुअली ना वॉइस जो है तोतली हो रही है, तोतली कोई जा रहा है ना, तो वैसे वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब नज़दीक में कमरा लिया होगा ना, तो ऐसे लेके जाना, तो मैं उनको देखती हूँ। बाकी अभी कोई आया नहीं है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। बाकी आते रहते हैं जाते रहते हैं। बोलो तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगी रहती है, और बहुत ज़्यादा कम लोग भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आते। और मतलब ठीक चल रही है। आज मेरा 5वां दिन है मेरी दुकान में। एक दिन तो मैंने शाम को ही खोली थी, मतलब कितने 6 बज गए होंगे हमको खोलते। तो मैंने उस दिन भी मिस्टर जी तो मना करते खोलने के लिए, तो मैंने हाँ। और ये देखो सबसे ज़्यादा चीज़ें खाती है इस दुकान से, लेकिन बिना पैसों के खाती है ना। किसने दिए पैसे? मेरे को भी खिला दो थोड़ा। हाँ प्लीज़, मामा फिर आपको देगी नहीं। प्लीज़ हाँ प्लीज़ खिला दो मामा को, प्लीज़ जिगू प्लीज़। सबसे ज़्यादा चीज़ें खाती हैं। एक दिन के कितने रुपये खाती है? जैसे एक दिन के 50 रुपये खा लेते हैं। आ तो रहे हैं जैसे एक दिन के 40-50 रुपये खा जाती है। पर ये इसलिए नहीं कि मैंने दुकान खोली है इसीलिए खा रही है, ये रोज़ खाती है। मतलब पापा इसको चीज़ खिलाते हैं, मम्मी खिलाती है, मैं खिलाती हूँ, छोटे वाले देवर जी खिलाते हैं, बड़े वाले देवर जी खिलाते हैं, और बाकी जो इसके पापा हैं वो कभी कभी लाते हैं। वो मतलब ज़्यादा नहीं लाते, वो लाते हैं कभी कभी लाते हैं। वैसे भी मतलब 50 से ज़्यादा की हो जाती है। इतना स्कूल लेके जाता ना, तो उसके हिसाब से हो जाती है। हमें ये तो पक्का सुबह भी शाम में जब स्कूल को जाती है तब भी कुछ ना कुछ लेके जाती है, खा के भी जाती है। स्कूल से आने के बाद खाती है, फिर शाम को खाती है। इसलिए अब मतलब जाने का झंझट नहीं है घर के अंदर से। अब इसको इतना डरा के रखा है कि नहीं खाने फिर भी खा लेते हैं। पर बच्चे हैं ना, कितना रोके टोके बच्चों को। अब तो ऐसा नहीं बोल रही, मतलब जितना भी चल रही है मेरी दुकान ठीक चल रही है। और मैं आप लोग को ना हर एक चीज़ की प्राइस बताऊंगी कि मुझे कौन सा चीज़ होलसेल में कितने का मिलता है, किस रेट में मिलता है, कौन सी चीज़ कितने रुपए की लगती है, कितने का हम बेचते हैं, ये सारी चीज़ें कितना मार्जिन होता है। और दूसरी मतलब अभी मेरा 5वां दिन है, तो मुझे ना सही है, मतलब जितनी चल रही है सही है। खाने की चीज़ें तो तब भी लोग लेते हैं ना। बाकी जब मैंने कॉस्मेटिक की शॉप खोली थी अपनी सिद्धार्थ बिहार में सोसाइटी में, तो वहाँ पर तो वैसे इतना भी चलती, इतना तो वहाँ तब चलती थी जब कोई त्यौहार होता था, जैसे नवरात्रों में। और या फिर नवरात्रों में भी मैंने फूल रखे थे, जो फूल माला बनाने वाले होते हैं वो वाले फूल लाते थे पहले मंडी से पापा, और ये फिर वो फूल की माला बनाते थे, फिर देते थे। और नारियल लगते थे, चुन्नी, धूप, अगरबत्ती, सारी चीज़ें रखी थी पूजा की। तब जाके मतलब थोड़ा बहुत होते थे, और मतलब तब तो सही हो जाते थे। तब मेरे ना जो मेरी एक दिन वहाँ पहली कमाई थी ना, वहाँ की 2700 रुपये थी, 2800 रुपये से ज़्यादा। मतलब कभी 3000, कभी 2800, वो भी नवरात्रों में 1-2 दिन और फर्स्ट लास्ट में। क्योंकि उसमें बच्चों के लिए ये ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह और ये हेयर बैंड वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं लोग। पर तब ना मुझे बहुत आइडिया था बिजनेस का, मतलब होता ना कि हमें आइडिया नहीं होता चीज़ों का कि कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर तब मैं जब नवरात्रि हुए थे ना, जब कन्या पूजन हुआ तब मैं बहुत सारा सामान लेके आती, ज्योमेट्री बॉक्स, टिप्पन वगैरह, प्लेट्स और हेयर बैंड, क्लिप वगैरह, तो सब चीज़ें थे। पर जितने मेरे पास थे, लोगों ने कोई पेंसिल लिया, किसी ने हेयर बैंड लिया, किसी ने ज्योमेट्री बॉक्स, जितना था मतलब जितने जो था वो ले लिया था। पर मुझे पता होता ना कि ऐसे भी होता, तो मैं जरूर लेके जाती। और दूसरा वहाँ ना मेरी मतलब एक दिन की 3000 रुपये हुई थी सबसे ज़्यादा बिक्री। तो मैं इतनी खुश हो गई थी ना कि मेरे 3000 रुपये हो गए करके, मतलब इतना खुश ना पूछो मत। कि मतलब मैं शाम को रोज़ गिनती थी, जैसे शाम को गिनती थी कि मेरे आज कितने पैसे हुए करके। जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन था ना, उस दिन हुआ था हमारे 3,000 रुपये। हाँ, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि यार आज मेरे 3000 रुपये हो गए हैं, और अब मेरी दुकान ना मतलब चलने लगी है, अच्छी चल जाएगी। बाकी दिन मतलब जो मेरे पहले दिन की कमाई थी ना वहाँ की, वो थी 25 रुपये। हाँ गाइस, जो मैं और 4000 की मेरा दुकान का किराया था, बिजली का बिल था, तब भी मेरे 25 रुपये किराया था। 25 रुपये बिक्री हुई थी मेरे पहले दिन में, पूरे सुबह से लेके रात तक। और यहाँ की जो मेरी पहली कमाई है वो शाम 7 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक 150 रुपये थी। हाँ
वो 150 रुपये। और बाकी की क्या कमाई थी हर एक दिन की, वो मैं आपको पूरा महीना ख़त्म होने के बाद बताऊँगी। मतलब जब 28 तारीख का महीना हो जाएगा ना, अरे अल्लाह हूँ गई हूँ। तो गाइस सॉरी, मम्मी ना गेट बंद करने के लिए बोली थी, क्योंकि जो वो इधर वाला गेट है ना खुला रह गया था, इसलिए इसको ना बंद करने के लिए बोल रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे। तो जो मेरी पहले दिन कमाई थी ना, वैसे 25 रुपये थी, और जो दूसरे दिन की कमाई थी वो तो फिर 100, 150, 200 ऐसे होते रहते थे। 500, 1000 तो बहुत कम होते थे, मतलब 1500 होते थे, 1500 होते थे, बहुत कम होते थे। और दूसरी चीज़ ना, और जो मेरी यहाँ की कमाई थी वो 7 बजे से 9:30 बजे तक 150 रुपये थी। और जो दूसरे दिन की थी, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि आज मेरी 200 हुए तो कल भी मेरे 200 हो जाएंगे, कल मेरे 500 हुए तो आज भी 500 हो जाएंगे। अगर बढ़ती भी नहीं जाती है, जैसा मेरे पहले दिन 150 हो गए तो उसके बाद मेरे 400 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 800, फिर 1200, 1000, 1000, ऐसे कुछ नहीं होता। बिजनेस में रहता है कि चलते रहता है, कभी आगे कभी पीछे, तो वो सारी चीज़ें ना होती रहती है। और बाकी जब 28 तारीख को महीना ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेरी एक दिन की जो बिक्री थी क्या। इसको एक ग्राहक आ गया था, तो मैंने उसको सामान देने पर लग गई थी। बच्चे आ रहे थे ट्यूशन से, तो चिप्स वगैरह लेके गए। और हाँ गाइस, मैं ये बोल रही थी कि मैं अपनी कमाई ना आपको लास्ट दिन में बताऊँगी कि मेरी कमाई ना कितनी थी, और मैंने हर एक दिन में कितना पैसा कमाया था। और मतलब हर एक चीज़ मैंने लिखा है अपने डायरी में, और मैं सोचती हूँ मतलब हर एक चीज़ मैं नोट करूँ, और एक मैंने तो पक्का करूँ कि मतलब मुझे कितना एक दिन का मैं कमा रही हूँ, एक दिन का कितने पैसे आ रहे हैं। इसलिए तो आप मुझे कमेंट करना, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको पक्का बताऊँगी कि मेरे एक दिन में कितना मैं रात तक का हो जाता है करके। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास नहीं है, जैसे लोग चीनी मांगते हैं वो मेरे पास नहीं है, स्टेशनरी का बहुत सारा सामान मांगना थे वो नहीं है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें वो भी नहीं होती हैं। तो कोई आटा मांगना आता वो नहीं होता, कोई बड़े वाला कोलगेट मांगना वो नहीं आता। मैंने सोचा ना कि मैं धीरे धीरे रखूँगी, क्योंकि एकदम से आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, फिर जब मैंने तो डीप फ्रीज लेने के लिए मेरे तो मतलब वो नहीं था कि मैं अभी लूँ। अगर हमारा फ्रिज नीचे होता ना, नीचे वाले फ्लोर में, तो मैं उसी में से काम चला लेती, बट ऊपर वाले फ्लोर में था, तो यहाँ नीचे मैं ग्राहक को खड़ी करके फिर मुझे ऊपर जाना पड़ता था, फिर नीचे आना भी कोई दूसरा भी रहता था। मैं ऊपर नीचे जैसे एक सामान लेने में ऊपर गई, फिर नीचे आने तो दूसरा आता तो वो चला जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार लेना तो है ही, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रूट वगैरह मांग रहे हैं, तो दूध, छाछ इतना हो जाता है कि ऊपर वाले फ्रिज में हमारा भी सामान होता है, तो इतना नहीं हो पाता। फिर भी मैंने सोचा था कि चलो मैं सेकेंड ले लूँ या फिर कम का लूँगी करके, पर जो भी है ठीक है। 22,000 का बहुत बड़ा है, ठीक है, भगवान करे आगे मेरी दुकान चल जाए। और गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक रखने के काम आ जाता है, और वैसे छाछ, दूध, दही के लिए तो चाहिए ही चाहिए, और ब्रेड के लिए चाहिए, तो इसलिए बाकी गाइस हाँ यही। और बाकी आप मुझसे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ से लाती हूँ, क्या लेती हूँ, कितने का पड़ता है, कितने का हो जाता है, मेरी दिन की कमाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ बोलते हैं ना कि उसका चलो मैं प्रोडक्ट वीडियो बनाऊँगी, पर हाँ वो चीज़ बोलते हैं ना कि 20,000 में आप अपना किराना स्टोर की दुकान खोल सकते हो, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। रियल बताऊँ तो वो सारी चीज़ें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, पर बोलने में नहीं। और अलग अलग जगह का रेट भी होता है। बाकी होलसेल रेट ना 1-2 रुपये कम हो सकते हैं, भी ज़्यादा कम नहीं हो सकते कोई भी चीज़ का। और राशन पानी में है ना मार्जिन कम होता है, क्योंकि और पर दुकान ही होता है ना कि हर एक चीज़ ज़रूरत की होती है, यहाँ पर हर दिन की ज़रूरत की होती है, हर एक चीज़ ज़रूरत की होती है, और पर मार्जिन कम होता है। कितना मार्जिन होता है ये सब भी मैं आपको बताऊँगी, इसमें कितना होता है, हर एक चीज़ को आपको दिखा के तब बताऊँगी इसमें इतने रुपये का होता है, तो इससे इतने रुपये का होता है। बाकी चलो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मैं खाली बैठी हूँ, इसका वीडियो डालती हूँ, चलिए बाय। और मुझे कमेंट करना क्या वो क्या क्या जाना, जो जिसको जो जानना है ना मेरी दुकान के बारे में, मेरी फ्रिज का रेट, मेरी दुकान, मेरा फ़ोन आ रहा है।